वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्रेन का पीस डील को लेके। एक टाइम था जब यूक्रेन का पीस समिट होता था जिसमें रशिया को बुलाया नहीं जाता था क्योंकि रशिया इनवाइटेड नहीं था। उस टाइम यूक्रेन का पीस समिट में कौन रहता था? यूरोपियन कंट्रीज और यूएस के जो लीडर्स थे वो लोग। ऑन द अदर साइड अभी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें यूक्रेन का पीस समिट हो रहा है या फिर यूक्रेन का पीस डील हो रहा है जिसमें फाइनलाइज कौन कर रहा है? एक साइड में है यूएस और दूसरा साइड में है रशिया। तो नो डाउट इसमें भी यूक्रेन को इतना एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। होपफुली आपको वो मीटिंग याद है जिस दिन जेलेंस्की ट्रम्प और जेडी वांस से मिला था। ऑन द अदर साइड दुनिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके बाद आगे जाके यूक्रेन को कुछ ना कुछ इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तो अब वो जो दिन है वो दिन आ गया है। यूक्रेन का जो पीस डील है इसमें यूएस ने अपने तरफ से एक नया स्ट्रक्चर डील भेजा है जिसमें बहुत कुछ चेंजेस हो गया है। ऑन द अदर साइड रशिया ने भी अपने तरफ से नया डिमांड भेजा है जिसमें नो डाउट कुछ भी हो आगे जाके जो सफर करेगा वो है आपका यूक्रेन। तो अब जो क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि यूक्रेन आगे जाके क्या करेगा, क्या रशिया का साइड लेगा या फिर यूएस का साइड लेगा या फिर यूक्रेन को अभी भी उम्मीद है यूरोपियन कंट्री यूक्रेन के लिए स्टैंड लेगा। तो चलिए जानते हैं यूएस ने यूक्रेन को नया क्या डील भेजा है जिसमें आगे जाके यूक्रेन सोच रहा है। तो प्रेजेंटली जो डील यूक्रेन को भेजा गया है उसमें कहा जा रहा है कि यूक्रेन का जितना भी अर्थ मिनरल है उसका जो टेक केयर करेगा वो यूएस करेगा। सिर्फ अर्थ मिनरल नहीं, जो ऑयल है यूक्रेन में, जो गैस है या फिर जो भी यूक्रेन में जितना भी मिनरल्स है सबका जो ओनरशिप है वो डायरेक्ट यूएस के पास आ जाएगा और यूएस डिसीजन लेगा इसको लेके आगे क्या करना है। अगर हम लोग पुराने डील को देखें तो उसमें कुछ प्रॉफिट शेयरिंग का बात हुआ था, मगर ये जो रिवाइज डील है इसमें कुछ प्रॉफिट शेयरिंग का बात नहीं हुआ। हो सकता है कि इसके पीछे वही जो मीटिंग हम लोग देखे थे यूक्रेन के जेलेंस्की के साथ ट्रम्प का, वो उसका ही ये आफ्टर इफेक्ट है। इसके अलावा भी यूएस के तरफ से वेटो पावर का बात किया गया है। अगर ये वेटो पावर यूएस को मिल जाता है तो आगे जाके यूक्रेन में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कौन सा कंट्री इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर नहीं करेगा ये सारा जो डिसीजन है वो वाशिंगटन अपने तरफ से लेगा। तो नो डाउट यूएस एक ऐसा डील भेजा है जिसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है वो यूएस का है। और यूएस का कहना है इस डील के पीछे जो मेन रीजन है क्योंकि यूएस इतना दिन से इतना सारा जो पैसा है वो यूक्रेन को दिया है। ऑन द अदर साइड यूएस अपने तरफ से जो हथियार दिया है वही मेन रीजन है इस डील का। अब ये बात यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स है नो डाउट उन लोगों को पसंद नहीं आया, आगे जाके उन लोग अभी कुछ कर नहीं सकते। जेलेंस्की के तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। फॉर दैट जेलेंस्की कंप्लीटली साइलेंट है, ना उसने ये डील में हाँ भी बोला है ना भी बोला है। तो आगे जाके जेलेंस्की क्या करेगा यही देखने को मिलेगा। तो अब जानते हैं वेटो क्लॉज के बारे में। वेटो क्लॉज एग्जैक्टली है क्या? वेटो क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जिसमें यूएस आगे जाके यूक्रेन के बिहाफ में सारा डिसीजन लेगा। मतलब यूक्रेन में जितना भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो मिनरल हो, ये सारा का डिसीजन, मतलब ये सारा कि कौन सा कंपनी के साथ आगे जाके एग्रीमेंट कर सकता है या फिर आगे जाके अगर कुछ कोई कंट्री को कुछ सेल करना है नहीं करना है, ये सब डिसीजन जो वो है वो यूएस अपने तरफ से लेगा। ऑन द अदर साइड जो यूएस का कंपनीज है वो सारे कंपनीज को ज्यादा अगर प्रायोरिटी बेस में चांस मिलेगा यूक्रेन में अपने तरफ से कुछ बिजनेस करने का। तो यही है वेटो क्लॉज। एक्चुअली यूएस अपने तरफ से ये सिक्योर करना चाह रहा है कि अगर कोई भी पैसा यूक्रेन के पास आता है या फिर कोई भी एग्रीमेंट होता है दूसरा कोई कंट्री से, उससे सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो सबसे पहले आएगा यूएस के पास और यूएस उसके बाद वो पैसा लेके आगे क्या करेगा ये यूएस को ही पता है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए यूएस ये भी सिक्योर करना चाह रहा है कि जो यूरोपियन अलाइज है यूक्रेन का, प्रेजेंटली अगर देखा जाए यूरोप के बहुत सारा कंट्रीज जो है वो अभी भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ये सपोर्ट है ये कंप्लीटली बंद हो जाए जिसके वजह से वो लोग को कोई भी यूक्रेन का रिसोर्स का कुछ भी मुनाफा उन लोग को ना मिले। इसके वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये वेटो क्लॉज भी ऐड कर दिया है अपना जो नया एग्रीमेंट है पीस एग्रीमेंट में यूक्रेन के लिए। इसके अलावा भी यूएस के तरफ से कहा गया है कि ये सारा जो पैसा आने वाला है यूक्रेन के पास, मतलब जो यूक्रेन का अगर कोई भी रिसोर्सेस कुछ भी यूज होता है उसके वजह से अगर कोई भी पैसा आता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो रिस्ट्रक्चर करने का जो फंड किया गया है उसको बनाया गया है उसमें इंस्टेंटली यूक्रेन को रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले यूएस ने जो पैसा खर्चा किया है यूक्रेन के ऊपर वही पैसा यूएस अपने तरफ से फिर से वापस लेगा और ये पैसा यूएस के पास जाने के बाद अगर फिर से पैसा बच जाता है तब जाके वो यूक्रेन का रिस्ट्रक्चरिंग में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो नो डाउट इसमें सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होगा वो है यूक्रेन का होगा। इसके वजह से ये जो कंट्री है ये बहुत साल पीछे चला जाएगा। प्रेजेंटली अगर यूक्रेन का रिसोर्सेस यूज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका एक पार्ट ऑब्वियसली यूएस को चाहिए था कि भाई यूक्रेन में भी इन्वेस्ट करे क्योंकि कंट्री का जो हालत है उसको ऑब्वियसली रिस्ट्रक्चर करना बहुत ही जरूरी है। और ये रिस्ट्रक्चर के पीछे प्रेजेंटली यूएस अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि हम लोग कुछ पैसा खर्चा नहीं करेंगे, पहले हम लोग का जो पैसा आपको दिया है वो पैसा हम लोग रिकवर करेंगे, वो रिकवर होने के बाद हम लोग रिस्ट्रक्चर फंड में हम लोग पैसा जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब सुनने के बाद आप बोल ही सकते हैं कि जेलेंस्की क्या क्या कहना है। जेलेंस्की स्टिल अभी होप लगा के बैठा है कि आगे जाके वो वाशिंगटन के साथ ये डील को फिर भी निगोशिएशन
टेबल में बैठ सकता है। मुझे नहीं लगता है कि यूएस इसमें कुछ भी अपने तरफ से कुछ स्पेशल ऑफर ज़ेलेंस्की को प्रोवाइड करेगा, बिकॉज़ जो मीटिंग हम लोग लास्ट टाइम देखे थे ज़ेलेंस्की के साथ ट्रम्प और जेडी वांस का, उसका ये आफ्टर इफेक्ट है। इसलिए यूएस इसको लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है और यूएस इसमें कोई भी प्रॉफिट या फिर कुछ भी ज़ेलेंस्की को प्रोवाइड करने के लिए रेडी नहीं है। तो जब यूएस ये सारा कुछ प्लान कर रहा था, ये सारा जो मतलब पीस डील है अपने तरफ से डिजाइन करके यूक्रेन को भेजा है, ऑन द अदर साइड रशिया ने भी अपने तरफ से कुछ स्टेप लिया है। रशिया का कहना है कि प्रेजेंटली यूक्रेन में एक इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, आगे जाके वो एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन को कुछ दिन रूल करेगा और रूल करने के बाद वो लोग अपने तरफ से यूक्रेन में फिर से इलेक्शन ऑर्गेनाइज करेगा और इस इलेक्शन की वजह से जो इलेक्टेड होते हैं इस इलेक्शन में जो भी उन लोगों का लीडर आगे आता है वो जाके अपने तरफ से स्टेप लेगा। ऑन द अदर साइड रशिया ने अपने तरफ से ये जो सीज फायर है इसमें कंप्लीटली क्लीन एंड क्लियर ना बोल जाए, जिसमें एक चीज तो क्लियर है कि पुतिन चाहता है कि प्रेजेंटली यूक्रेन में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है इंक्लूडिंग ज़ेलेंस्की उसको हटा के दूसरा कोई किसी को बिठाने के लिए आगे जाके वो क्या करेगा, वो रशिया को हेल्प करेगा। तो ऑब्वियसली एक ऐसा सिचुएशन बन गया है जिसमें एक साइड में यूक्रेन का जो अर्थ मिनरल है उससे जो प्रॉफिट है वो यूएस लेना चाह रहा है, ऑन द अदर साइड रशिया चाहता है कि यूक्रेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम लोग चेंज कर देते, आगे जाके वो हम लोग के हाथ में रहेगा तो कंट्री को हम लोग अपने तरफ से हिसाब से चला पाएंगे। तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो नो डाउट ज़ेलेंस्की को है और यूक्रेन को है और यूक्रेन का जो सिटीजन अभी भी यूक्रेन में है उन लोगों को है। तो ये सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि वो सब तो ठीक है मगर यूक्रेन का सिक्योरिटी को लेके कुछ बात हुआ। अब यूक्रेन का सिक्योरिटी को लेके रशिया तो कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि रशिया का कहना है कि भाई इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वहां आप लोग आगे इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उस हिसाब से इलेक्शन होगा, तो हम लोग तो कुछ यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले नहीं है। ऑन द अदर साइड यूएस का कहना है कि भाई जो डील है वो डील है, उसमें हम लोग कोई भी आपको जो फ्यूचर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ऐसा कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर हम लोग पास में भी देखें एक टाइम में यूएस जैसे जापान को किया था, ऐसा कुछ यहाँ कहा नहीं गया है कि आपका जो सिक्योरिटी है वो कम्प्लीटली आप ही समझेंगे, इन रिटर्न आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मिल सकता है अगर हम लोग आप अगर पीस डील में आते हैं तो हम लोग क्या ये वॉर को हम लोग स्टॉप कर देंगे और इसके अगेंस्ट में आपको जो देना पड़ेगा ये अर्थ मिनरल का जो कंप्लीटली जो डील है जो एक्सेस है वो यूएस को देना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड यूएस के साथ अगर आप एक ही टेबल में मतलब बैठ के ये पीस डील करते हैं जो वेटो पावर है वो भी यूएस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर यूक्रेन अपने तरफ से कुछ उम्मीद लगा के बैठे तो यूएस कुछ एंटरटेन करने वाला नहीं है और यूएस ये क्लीन एंड क्लियर बोल दिया है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे, आपको क्या लगता है यूक्रेन आगे जाके क्या करेगा? क्या यूएस के सामने वो अपना जो ये वेटो पावर है वो प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ जो मिनरल्स का जो एक्सेस है वो कम्प्लीटली यूएस को दे देगा? ऑन द अदर साइड अगर ये नहीं देता है तो रशिया के साथ बैठ के क्या वो लोग बोलेगा हाँ भाई हम लोग इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद जाके इलेक्शन होगा, उसके बाद कोई ना कोई तो लीडर बनेगा, जब वो लीडर बनेगा तो नो डाउट वो रशिया के अगेंस्ट में स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। तो आपको क्या लगता है कि यूक्रेन को क्या करना चाहिए? ये दो ऑप्शन जो मैं अभी तक बताया या फिर यूक्रेन अपना जो पुराना पार्टनर है जो भी बचा है अभी यूरोप में जो अभी भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों के साथ मिलकर कुछ अलग सोच सकता है जिससे आगे जाके हो सकता है कि यूक्रेन में पीस आ सकता है? मुझे नहीं लगता है कि प्रेजेंटली यूरोपियन कंट्रीज में से कोई भी कंट्री अपने तरफ से स्टैंड लेगा और यूक्रेन में पीस एस्टेब्लिश करने का कोशिश करेगा। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो दो कंट्रीज है यूएस और रशिया, ये लोग यूक्रेन को छोड़ने वाले नहीं है। तो एग्जैक्टली ज़ेलेंस्की क्या डिसीजन लेता है यही हम लोग को देखने को मिलेगा इन फ्यूचर में। आपको क्या लगता है यूक्रेन को क्या करना चाहिए? प्लीज कमेंट कीजिए क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं, अगर आपका ऐसे वीडियो अच्छा लगता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग के पास दो चैनल है, द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल, आप दोनों चैनल में जा सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस वहां आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपका लाइफ के स्पेशल पर्सन के साथ वो वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे क्रिएटर है, हम लोग का रोजी रोटी जो है वो भी चलता रहता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप चैनल में जब भी जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपका लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।